12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के चिन्हित करने के लिए जो है यह मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय इतिहास के जो है सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे हमारे स्वामी विवेकानंद। 1984 ईस्वी में भारत सरकार ने जो है इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था और हमारा देश 1985 ईस्वी से मना रहा है। स्वामी विवेकानंद एक बड़े स्वप्न दृष्टा व्यक्ति थे। उन्होंने एक नए समाज की कल्पना किए थे, ऐसा समाज जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद नहीं रहे। इसलिए उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखे थे। विवेकानंद के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे और ये ईश्वर में आस्था रखने वाले यानी काली माता के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। ये हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म के बड़े ज्ञाता भी थे, आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद से इनकी मुलाकात 1880-81 के दरमियान में हुए और इनसे काफी प्रभावित हुए और इनके शिष्य भी बने और उनसे वेद, वेदांत और आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किए थे। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनसे काफी प्रभावित भी हुए। 1886 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण परमहंस यानी रामकृष्ण मठ की भी जो है स्थापना की और भारत भ्रमण करना प्रारंभ किए थे। भारत भ्रमण के समय में ही जो है गुरु का शिक्षा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किए। इसलिए फिर इन्हें आध्यात्मिक पिता भी जो है स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। 1893 ईस्वी में राजस्थान के जो खेतड़ी के राजा कुंवर अजीत सिंह के सहयोग से ही जो है अमेरिका के जो शिकागो शहर में जो आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन अर्थात महासभा में जो है भारत की ओर से सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने सम्मेलन में जाने से पहले कुंवर अजीत सिंह की सलाह से अपना नाम विवेकानंद नाम रखा था और इस तरह से देखते हैं कि सम्मेलन में जाने से पहले जिस तरह से विवेकानंद नाम रखा था उसके बाद जो है भाषण में इन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था स्वामी विवेकानंद को, लेकिन इन्हें भाषण की शुरुआत में ही जो है ऐसे बातें कही, मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ प्रारंभ किया था और उस समय ओजस्वी भाषण दिया था। इस तरह से भाषण देने के बाद उनके संबोधन का प्रथम वाक्य से जो है सबका दिल जीत लिया और इस तरह से अगले दिन द न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका जो बहुत ही प्रसिद्ध था उसमें छपा था विवेकानंद के इस सम्मेलन के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। इस तरह से स्वामी विवेकानंद 3 वर्ष तक जो है अमेरिका में रहे और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 1896 में यानी न्यूयॉर्क शहर में ये क्या किए, वेदांत सोसाइटी के भी स्थापना किए और 1896 में ही जो है कैलिफोर्निया में भी जो है शांति आश्रम के भी स्थापना किए। इस 1897 ईस्वी में ही भारत वापस लौटे और 1 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण यानी कलकत्ता में स्थापना किए। इनका मुख्यालय बेलूर मठ और अल्मोड़ा जो मायावती में भी इनका था। पुनः फिर जो है स्वामी विवेकानंद जो है 1898 में अमेरिका गए और रूस, जर्मनी इत्यादि का भ्रमण भी किए और वहां वेदांत सोसाइटी का बहुत ही प्रचार प्रसार किए। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन फिर प्रारंभ हुए 1900 ईस्वी में जो पेरिस में हुआ था, वहां पर भी गए इन्होंने। वहीं पर महिला, एक आयरिश महिला जो थी उनकी शिष्या बनी। उनका नाम था मार्गरेट नोबल, जो सिस्टर नवोदिता के नाम से जाने गए। स्वामी विवेकानंद का जो कथन है, उठो जागो, स्वयं जाकर औरों को जगाओ और अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाओ, तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इनका कथन सबसे प्रसिद्ध ये रहा। भारत में हम देखते हैं कि भ्रमण करने के समय भारतीयों को भारतीय संस्कृति का तत्व ज्ञान का उपदेश दिया इन्होंने। भारतीयों को भारतीय संस्कृति के जो जिस तरह से उपदेश दिया, उन्होंने अंधविश्वासों और रूढ़िवादियों को जो है दूर हटाकर उन्हें समाज सेवा का उपदेश दिया
उन्होंने बताया कि पवित्रता और धैर्य और दृढ़ता सभी बाधाओं को दूर कर देती है। उन्होंने हिम्मत रखने और काम करने का सुझाव भी दिया था। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि धैर्य और स्थिर कर्म ही सफलता पाने का एकमात्र उपाय है। स्वामी विवेकानंद ऐसी शिक्षा चाहते थे कि जिससे बालक का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना। स्वामी विवेकानंद ने इस प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा को संज्ञान देते हुए कहा कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हो, जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह नहीं है। यह वास्तविकता है जो जिन जनसाधारण को यानी जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती है, जो चरित्र निर्माण नहीं करती है, जो समाज सेवा के लिए तैयार नहीं करती है, तो जो समाज सेवा की जो भावना विकसित नहीं करती है, जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसे शिक्षा से क्या लाभ है। स्वामी जी जो शिक्षा द्वारा उन्होंने जो है लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे, दोनों जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण करना चाहते। लौकिक दृष्टि से चाहते थे कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसका चरित्र निर्माण हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो सके, व्यक्ति स्वावलंबी बने। इसी तरह पारलौकिक दृष्टि से शिक्षा का मनुष्य का अंतर्निहित जो है यानी पूर्णता जो है अभिव्यक्ति हो। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद का जो है इस तरह से चाहते थे शिक्षा, बालक का सर्वांगीण विकास हो, आत्मनिर्भर बने।